बिहार के कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में मजलिस महागठबंधन और बीजेपी के खिलाफ ताल ठोक रही है, जिससे भाजपा खेमे में जहां खुशी की लहर है, वहीं महागठबंधन खेमे की पेशानी पर पसीना देखा जा रहा है। बता दें कि मजलिस की एंट्री ने महागठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार के लिए सिरदर्द को बढ़ा दिया है। मालूम हो कि एआईएमआईएम ने पूर्व जिला पार्षद गुलाम मुर्तुजा अंसारी को मैदान में उतारा है। कुढ़नी में उम्मीदवार खड़ा करने को लेकर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने बड़ी ही बेबाकी से अपनी राय रखते हुए कहा कि हम गोपालगंज में भी लड़े थे और कुढ़नी विधानसभा भी लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी और पार्टी के लड़ने से किसी के पेट में दर्द नहीं होता, लेकिन जब मजलिस दबे कुचले और पिछड़ों की बात करती है तो लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। श्री ईमान ने कहा कि हम जीतने की लड़ाई लड़ते हैं, कोई हारे या जीते उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी का वोट किसी की जागीर नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब हमारी पार्टी पर डाका पड़ा तब किसी का मुंह नहीं खुला और अब अनर्गल बयानबाजी की जा रही है। चुनाव में जीत हार किसकी होती है यह तो 8 दिसंबर को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल एआईएमआईएम प्रत्याशी के चुनाव में खड़े होने से मुकाबला दिलचस्प होता दिख रहा है। हिमाचल लड़ रहे थे, बिहार के दूसरे हिस्सों में लड़ रहे हैं। गोपालगंज में 2005 से ये हारे हुए थे, तो किन की वजह से हारे हुए थे? कभी जबान पर आई किसी की बात है ना? यादव भाइयों की जमात है, का नाम है राजद, और साधु जी हराते रहे तो मामा जी का नाम तो कोई नहीं लिया उनका। ये आखिर क्या वजह है कि यहाँ पर पासवान भाइयों की जमात बनी, यहाँ पर कोयरी कुर्मी भाइयों की जमात बनी, यहाँ पर माझी भाइयों की जमात बनी, किसी पर किसी की उंगली नहीं उठती है? एमआईएम को लोगों ने गुलाम समझ लिया है क्या? एमआईएम चूंकि मुस्लिम अकलियत की वकालत करती है, महरूम और दलित तबकात की वकालत करती है, तो मैंने इसकी वकालत भी लोग बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल आपको मैं बता दूं, अंग्रेज चले गए, कुछ चीज़ें छोड़ कर गए हैं। कुछ लोगों के चाल चलन में अंग्रेजों का असर है, और अंग्रेजों के खिलाफ जब लड़ाई लड़ी जा रही थी तो कुछ लोग अंग्रेजों के साथ थे, देश की आज़ादी के दुश्मन थे। उसकी नस्लों से ही कुछ लोग हैं अब भी बाकी, जो इस तरह का जुमला बोलते होंगे कि मुसलमानों को सिर्फ गुलामी करनी चाहिए, जूते उठाने चाहिए, इनको तख्त व ताज की तलब नहीं होनी चाहिए। इन गुलामों के जुमलों की बहुत ज़्यादा हम परवाह नहीं करते। हम तो बिहार की जितनी लोकल पार्टियां हमारी, उससे ज़्यादा राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है ना? कर्नाटका में लड़ी, वेस्ट बंगाल में लड़ी, यूपी में लड़ी, अभी दिल्ली में लड़ रहे हैं हम, गुजरात में लड़ रहे हैं, महाराष्ट्र में लड़ रहे हैं हम। मैं समझता हूं कि दूसरी जो बिहार की क्षेत्रीय पार्टियां इतनी जगह पर नहीं लड़ी है। तो मेरे इलेक्शन लड़ने से कुढ़नी में हम इलेक्शन लगने लगे हैं तो दूसरे लोग कुढ़ने लगे हैं, क्या दिक्कत हो गई उनको? हम लड़ेंगे नहीं, किन्हीं की वो है रैयत है क्या कि उनसे इजाज़त लेकर के हम लड़ेंगे, है ना? कोई हारे कोई, हम जीतने की लड़ाई लड़ते हैं, हम अपने लोगों को जगाने की लड़ाई लड़ते हैं, हम अपने नज़रियात पेश करते हैं। लोकतंत्र में तो यही आज़ादी है कि जनता फैसला करेगी, और किसी की वोट किसी की मीरास नहीं है। मैं समझ रहा है कि वो मेरी रैयत है, मेरे कहने पर वोट देगा, ये बुर्जुआ तरीक़े सियासत है, ये आज़ाद सियासत नहीं। आज़ाद सियासत में लोग इलेक्शन लड़ें, सबको अपना मताधिकार का हक है, जिसको अच्छा चुनेंगे समझेंगे उसको वोट देंगे। तो मैं लोगों के दरमियान में आया हूँ, अपना संदेश लेकर आया हूँ, अपना काम लेकर आया हूँ। लोग मुझे अच्छा समझेंगे तो मुझे जिताएंगे, उन्हें अच्छा समझेंगे उन्हें जिताएंगे। मैं कहाँ कहता हूँ कि तूने मुझे हरा दिया, बल्कि इन लोगों से पूछिए, जो लोग ये कहते हैं उनसे पूछिए कि जब एमआईएम के खेमे में डाका पड़ा, 4 लोग इनके उठाए गए, किडनैप किए गए, तो उस वक्त तुम्हारी ज़बान क्यों नहीं खुली? तुम अगर इंसाफ पसंद की औलाद हो तो तुम्हारी ज़बान उस वक्त भी खुलनी चाहिए। ये गुलामाना जहनियत है कि गरीबों पर जुल्म होता है तो तुम्हारा मुंह नहीं खुलता, आमिर का बच्चा फिसल जाता है तो तुम्हारा दिल परेशान हो जाता है। ये गुलामाना जहनियत के लोग हैं।